आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। यहां कोरोना संदिग्ध के शव को मेडिकल कॉलेज प्रशासन परिजनों को सौंप चुका है, लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और इसके बाद शव को परिजनों से वापस ले लिया गया। आगरा में है, लेकिन आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से लापरवाही बरती है वह बेहद चिंताजनक है। एसएन मेडिकल कॉलेज में सिकंदरा के शास्त्रीपुरम क्षेत्र का एक मरीज भर्ती था जिसकी उम्र 57 साल थी। उसकी मौत हो गई। पहली रिपोर्ट निगेटिव थी, दूसरी रिपोर्ट आना बाकी था, लेकिन दूसरी रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर 100 परिजनों को सौंप दिया और परिजन 100 लेकर के गए और तमाम लोग घर वाले 100 से लिपट करके रोए। चूंकि वेदना का वक्त था, ऐसे में जब शाम होते होते उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो पूरे जिले में हड़कंप मच गया और डीएम ने सख्त आदेश दिए और फटकार भी लगाई एसएन मेडिकल कॉलेज को। उसके बाद एसएन मेडिकल कॉलेज का प्रशासन और पुलिस के साथ 100 वापस लेने पहुंचा। 100 वापस अब लाया जा चुका है एसएन मेडिकल कॉलेज में और 700 डिग्री के टेम्परेचर पर विद्युत सौदागृह से अंतिम संस्कार होगा। लेकिन जो लापरवाही बरती गई है उससे नया खतरा उत्पन्न हो गया है सिकंदरा क्षेत्र के शास्त्रीपुरम के लिए, क्योंकि 100 के बाद जो आसपास के लोग मिलने आए, देखने आए और अपने संवेदनाओं को व्यक्त करने आए, उनके लिए भी खतरा है। उनकी स्क्रीनिंग होगी और एक बड़े खतरे को जन्म दे दिया है आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज ने। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज 18 आगरा। तो लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाए जाने के बाद क्या है हालात, क्या सख्ती भी बढ़ाई गई है, जानते हैं अपने तमाम सहयोगियों से ग्राउंड जो रियलिटी है। हमारे सहयोगी ऋषभ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, हिमांशु हमारे साथ आगरा से, सर्वेश हमारे साथ प्रयागराज से, बिनेश पवार हमारे साथ मुजफ्फरनगर से। आगरा से इसकी शुरुआत करते हैं क्योंकि अभी हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए थे। हिमांशु, आगरा में तो लापरवाही भी चरम पर है। जी ना, बिल्कुल 148 मरीजों की संख्या हो गई है और इसमें जमातियों की संख्या 70 से ज़्यादा है। लेकिन अब जो लापरवाही हुई है ये बेहद खतरनाक है। एसएन मेडिकल कॉलेज में कोरोना का संदिग्ध भर्ती था। पहली रिपोर्ट निगेटिव आई, लेकिन उसकी सांसें उखड़ रही थी और मौत हो गई। मौत होने के बाद दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर 100 परिजनों को सौंप दिया। 100 लेकर के परिजन शास्त्रीपुरम गए सिकंदरा के और वहां आसपास के लोग पहुंचे। घर वाले सबसे लिपट के रोए। चूंकि ये वक्त ऐसा था, शोक का माहौल था, कोई रोक नहीं सकता किसी को। और इसके बाद जब डीएम ने फटकार लगाई, रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तब जाकर के स्वास्थ्य महकमे को होश आया और एसएन का मेडिकल कॉलेज का प्रशासन पूरी तरह से लापरवाह है इस मामले में। हालांकि 100 वापस लाया जा चुका है एसएन मेडिकल कॉलेज, लेकिन जो गंभीर लापरवाही एसएन मेडिकल कॉलेज ने बरती है उसकी वजह से पूरा का पूरा शास्त्रीपुरम एरिया खतरे में पड़ गया है। जो लोग 100 देखने गए वो खतरे में है, परिजन खतरे में है। बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग कराई जा रही है, सबके सैंपल लिए जा रहे हैं, लेकिन ये हद दर्जे की लापरवाही है मेडिकल कॉलेज की। ठीक बात है। कोरोना और ये लापरवाही जो है, प्रधानमंत्री ने कल एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि नहीं बर्दाश्त की जाएगी। ऋषभ के पास हम जाएंगे, इसी बीच हमारे साथ और सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, प्रयागराज का क्या हाल है? क्योंकि सख्ती की बात प्रधानमंत्री ने कल कही है, लेकिन हमें आगरा में तो लापरवाही नजर आई। प्रयागराज में क्या तस्वीर है? देखिए, प्रयागराज में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के बाद सख्ती बढ़ा दी गई है। पूरे जिले में 185 बैरियर पर लगातार चेकिंग की जा रही है। लोगों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। प्रयागराज इस मामले में खुशनसीब कहा जा सकता है कि यहां पर 5 अप्रैल को कोरोना का एक पॉजिटिव मरीज मिला था जो कि इंडोनेशियाई मूल का जमाती था। उसके बाद से यहां पर कोई नया मामला रिपोर्ट नहीं हुआ है, जबकि अब तक जिले में 256 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें से 245 की रिपोर्ट आ गई है, 244 की रिपोर्ट निगेटिव है। वही एक व्यक्ति जो है, जो जमाती था इंडोनेशियाई मूल का, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 11 लोगों की रिपोर्ट का प्रशासन को अब भी इंतजार है। तो ये कह सकते हैं कि पिछले 10 दिनों में प्रयागराज में कोरोना पॉजिटिव का कोई नया केस ना आने से प्रशासन थोड़ा राहत का सांस ले रहा है। लेकिन जिस इलाके से एक जमाती मिला था उस इलाके को इंटेंसिव लॉकडाउन के बाद इंटेंसिव स्पॉट लॉक कर दिया गया है। हालांकि प्रयागराज उन 15 जिलों में शामिल नहीं है जहां पर स्पॉट लॉक किया गया है, लेकिन प्रशासन ने एहतियातन उस इलाकों को लॉक कर दिया है और सतर्कता लगातार बरती जा रही है। लोगों से सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है और कोरोना के किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए जो अस्पताल बनाए गए हैं कोरोना मरीजों के इलाज के लिए, L1, L2 और L3, उनकी क्षमता बढ़ाई जा रही है, उनमें सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। खासतौर पर कोटवा बनी का जो अस्पताल है, जो कि लेवल 1 का अस्पताल है, वहां पर कुल 9 मरीजों का कोरोना पॉजिटिव इलाज किया जा रहा है, जिनमें 6 प्रतापगढ़,
2 कौशाम्बी के भी शामिल हैं और एक प्रयागराज का, यानी कुल 9 है। वहां पर 500 मीटर के दायरे में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसी के आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और वहां पर जो चिकित्सक और डॉक्टर जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं उनके सैनिटाइजेशन की पर्याप्त और समुचित व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही साथ जो वहां पर बेडशीट मरीजों के हैं उसके धुलाई के लिए वहीं पर लॉन्ड्री स्थापित करने के लिए डीएम ने अलग से बजट सैंक्शन कर दिया है। ठीक, तो ये स्टेप्स प्रयागराज में उठाए जा रहे हैं। ऋषभ, लखनऊ का क्या हाल है? जी ना, देखिए, एक राहत की सांस जरूर है। आईसीएमआर की ओर से उत्तर प्रदेश को जो पूल टेस्टिंग है उसकी इजाजत मिल गई। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर पूल टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग बढ़ाने के ऊपर सरकार की ओर से जोर दिया जा रहा है, तो लगातार एक बड़ा अचीवमेंट माना जा सकता है। और इसके बाद एक नोएडा की कंपनी है, एमएसएमई के अंतर्गत आती है, उसकी रैपिड टेस्टिंग किट को भी अप्रूवल मिल गया है, तो टेस्टिंग की तरफ बढ़ जाएगी सरकार। इसके बाद निगरानी कई लेवल में बांट दी गई। सबसे पहले निगरानी का लेवल है जो उत्तर प्रदेश की सीमाएं पड़ोसी देश नेपाल से मिलती हैं, या जो पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा, नई दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, वहां पर डिप्टी एसपी की तैनाती कर दी गई है। उनकी ड्रोन से निगरानी की जाए ताकि पड़ोसी राज्य से या पड़ोसी देश नेपाल से कोई भी भारत के अंदर या यहां से कोई उस तरफ ना जा पाए। इसके बाद हॉट स्पॉट की निगरानी तेज कर दी गई है, जहां पर ड्रोन से भी निगरानी की गई है। निगरानी के कई लेवल कर दिए गए हैं, कार्रवाई के लेवल तय कर दिए गए हैं कि अब जो भी छिपने की कोशिश करेगा, छिपाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो 3 चरणों में इसको समझना होगा। सबसे पहले आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है। विनेश भी हमारे साथ हैं। विनेश, मुजफ्फरनगर में क्या स्थिति है? देखिए, निश्चित तौर पर जब से समय बढ़ाया गया है, अवधि बढ़ाई गई है लॉकडाउन की, उसके बाद से सख्ती ज्यादा कर दी गई है मुजफ्फरनगर में। हालांकि पहले भी निकटवर्ती राज्य जो मुजफ्फरनगर से लगते हैं, उत्तराखंड और हरियाणा के से शामली जनपद जो पड़ता है, उनके बॉर्डर पर भी पूरी तरह से सख्ती अपनाई गई है। लेकिन सबसे अच्छी खबर मुजफ्फरनगर के लिए ये है कि जो मुजफ्फरनगर में 7 पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, उनके परिवार वालों को क्वारंटाइन किया गया था। हाँ। जिनको एक यहाँ मुजफ्फरनगर स्थित होटलों में उनको रखा गया था, लेकिन उनकी जो जांच आई है वो निगेटिव पाई गई है, जिसके बाद से उनको कल उनके घर पर भेजा गया है। एहतियातन तौर पर उनको होम क्वारंटाइन जरूर किया गया है। इसके अलावा सबसे अच्छी खबर एक और आई है कि हमारे मुजफ्फरनगर जनपद की अगर बात करें तो 268 लोगों के सैंपल भेजे गए थे, जिसमें से लगभग 200 लोगों के सैंपल आ चुके हैं और उसमें से तकरीबन 7 लोग जो नेगेटिव है और बाकी सब पॉजिटिव पाए गए हैं। मात्र 61 सैंपल ऐसे बचे हैं जिनकी जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। इसके अलावा जिला प्रशासन की तरफ से ठीक अपडेट्स आप सभी से लेते रहेंगे। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।